गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस 9th क्लास में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। और नाम से आपको पता लग रहा है कि वर्किंग मीन्स होता है काम और इंस्टीट्यूशंस मीन्स होते हैं संस्थाएं, कि संस्थाओं के द्वारा क्या करना, काम करना। इंस्टीट्यूशंस मीन्स क्या है, संस्थाएं। अब हम पढ़ेंगे संस्थाएं कौन कौन सी हैं जिनके द्वारा वर्क किया जाएगा। तो जैसे हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बारे में हमने पहली क्लासों में पढ़ा है, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। और ये 3 जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में बताया है। ये 3 इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है आपका लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी। जिसमें लेजिस्लेचर का मीन है विधायिका, एग्जीक्यूटिव का मीन है कार्यपालिका और जुडिशरी का मीन है न्यायपालिका। हम इनको डीपली पढ़ेंगे, एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे सबका। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का वर्क क्या है। शॉर्ट में यदि हम देखते हैं तो इसका काम है, इसका जो वर्क है मेकिंग लॉस एंड पॉलिसीज, कि जो पॉलिसी और जो लॉ है जो किसके लिए बनाई जाती है, एक देश के लिए बनाई जाती है, उसको बनाना। सेकंड है एग्जीक्यूटिव, इनके द्वारा जो बनाए गए लॉज हैं, क्या बनाए, लॉज जो बनाए हैं, इन लॉज को क्या करना, एनफोर्समेंट करना, इंप्लीमेंट करना, किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। चलिए, और लेजिस्लेचर ने क्या किया, लेजिस्लेचर ने मेक द लॉज, कानूनों को बनाया। एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, इनको एनफोर्समेंट किया, उनको लागू किया। अब जुडिशरी का काम क्या आता है, जुडिशरी काम होता है इन जो कानून बनाए गए हैं इनको लागू किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है, इनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ये काम किसका है, ये काम है जुडिशरी। हमने शॉर्ट में देख लिया। अब हम एक एक करके इनका एक्सप्लेन करेंगे कि भाई लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, कौन कौन एग्जीक्यूटिव में आते हैं और जुडिशरी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम कहां से। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर कहा जाता है विधायिका या व्यवस्थापिका। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए क्या है ये लेजिस्लेचर, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। यह है गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑर्गन है, गवर्नमेंट का सबसे पहला अंग माना जाता है क्या, लेजिस्लेचर। अब इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, विच आर रेस्पॉन्सिबल, यह है रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो मेकिंग लॉज, क्या करना, लॉज एंड पॉलिसीज को बनाना, किसके लिए, फॉर द कंट्री, देश के लिए पॉलिसीज और लॉ को बनाना। ये काम किसका है, ये काम है लेजिस्लेचर का। चलिए, हमने पढ़ लिया भाई लेजिस्लेचर काम क्या था। लेजिस्लेचर काम है देश के लिए कानूनों को बनाना, ये काम किसका है, लेजिस्लेचर का। अब आता है टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर के टाइप्स कितने हैं, लेजिस्लेचर कितने प्रकार की होती है। तो लेजिस्लेचर होती है 2 टाइप्स की, जिसमें फर्स्ट आता है फेडरल लेजिस्लेचर और सेकंड आता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर। फर्स्ट है आपका स्टेट लेजिस्लेचर, फेडरल लेजिस्लेचर, और सेकंड है आपका स्टेट लेजिस्लेचर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक है हमारे किसके लिए, यूनियन के लिए, और एक स्टेट्स के लिए है। तो देखिए, जो फेडरल लेजिस्लेचर है इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम पार्लियामेंट, जिसको हम कहते हैं संसद। ठीक है, फेडरल लेजिस्लेचर को हम और क्या कह सकते हैं, फेडरल लेजिस्लेचर को हम कह सकते हैं पार्लियामेंट, संसद हम इसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर 2 हाउसेज इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है लोअर हाउस और सेकंड है अपर हाउस। लोअर हाउस कौन सा है, लोअर हाउस को बोला जाता है लोकसभा, और अपर हाउस को बोला जाता है राज्यसभा। क्लियर हुआ। तो ये बात हमने किसमें की, फेडरल लेजिस्लेचर में। अब बात आती है आपके स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है राज्य विधायिका या व्यवस्थापिका की यहां पर बात चल रही है। तो ये किससे कंपोज होती है, किससे मिलकर बनी होती है, ये मिलकर बनी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपने नाम सुना होगा, इसको बोला जाता है विधान सभा और इसको बोला जाता है विधान परिषद। लेजिस्लेटिव असेंबली को बोला जाता है विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है विधान परिषद। तो स्टेट लेजिस्लेचर किससे मिलकर बनी होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल से मिलकर बनी होती है। लेकिन इसमें भी एक डिफरेंस माना जाता है कि हमारे यहाँ इंडिया में 6 स्टेट ऐसे हैं, पहले 7 थे,
प्रेजेंट में 6 स्टेट ऐसे हैं जिनमें दोनों हाउसेज है, लेजिस्लेटिव असेंबली है भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। एक जो हट चुका है वो है जम्मू एंड कश्मीर, जिसको क्या बना दिया गया, जिसको अभी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, तो अब 6 रह चुके हैं, 6 से क्या, और ये 6 स्टेट कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। पहले जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर को प्रेजेंट में क्या बना दिया गया है? इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, इसलिए यहां से लेजिस्लेटिव काउंसिल हट गई है। तो 6 स्टेट्स में क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। बच्चे कितने? 22 स्टेट्स, और 22 स्टेट्स में क्या है? केवल और केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता सवाल। आर्टिकल 79, according to Article 79 of Indian Constitution, there is a parliament in the Indian Constitution which is formed jointly by the President, Lok Sabha and Rajya Sabha। आर्टिकल 79 क्या कह रहा है कि हमारे देश के लिए क्या होगा? हमारे संविधान के आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो इंडियन यूनियन में होगी, यह किससे मिलकर बनेगी? यह प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि हमारे देश के लिए क्या होगी? पार्लियामेंट होगी जो किससे मिलकर बनेगी? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। क्लियर? आगे देखते हैं हम। देखिए, अब बात आती है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकसभा। फॉर्मेशन मीन्स होता है इसका गठन, इसकी संरचना। लोकसभा गठन आखिरकार होता कैसे है? ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, अब देखने से पहले हमें यह भी देखना है कि जो लोकसभा, इस लोकसभा को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो लोकसभा को कहा जाता है फर्स्ट हाउस, इसको पहला सदन भी कहा जाता है, इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है, इसे हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहा जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहने का कारण क्या है? क्योंकि इस सदन में हमारे द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे, वो यहां पर आकर क्या करते हैं? रूल करते हैं। और हमारे द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव उन्हें कहा जाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कॉमन्स का मतलब हुआ लोगों का सदन। हम तो शासन करते नहीं है हमारे द्वारा, लेकिन हम शासन न करते हैं, हम शासन नहीं करते, लेकिन हमारे द्वारा कौन करता है शासन? रूल कौन करता है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। इट इज ऑल्सो एज टेम्परेरी हाउस। क्या कहा जाता है? टेम्परेरी हाउस, अस्थायी सदन कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है, कभी भी भंग। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा की। लोकसभा का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है? तो लोकसभा यदि हम फॉर्मेशन की बात करें तो लोकसभा का फॉर्मेशन कुछ ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इनसे मिलकर होता है, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की संख्या। फिर आता है इलेक्शन, कि इनका इलेक्शन किस तरह से होता है। फिर आता है क्वालिफिकेशन, कि इलेक्शन में लड़ने के लिए इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। फिर आता है टर्म, इनकी अवधि, लोकसभा कार्यकाल कितना होता है। फिर आता है ऑफिसर्स, के ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं, जैसे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। फिर इनकी मीटिंग आती है। फिर रिमूव कैसे किया जाता है स्पीकर को, और बाद में पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर, स्पीकर के पावर एंड फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो ये सब हम किसमें पढ़ेंगे? इस फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में